वेलकम टू डे 23। आज का क्वेश्चन एक स्पॉटर था, आपको इन सेल्स को आइडेंटिफाई करना था। ध्यान से देखेंगे तो ये कोई ऑर्डिनरी पेरिफेरल स्मीयर नहीं है जिसको हम किसी भी रोमानोवस्की डाई से स्टेन करते हैं। ये सेल्स ब्लूइश दिख रही हैं और इनके अंदर एक ब्लू स्टेन्ड मटेरियल या ग्रैन्यूल्स या प्रेसिपिटेट है। तो ये हैं रेटिकुलोसाइट्स जिनको हमने स्टेन किया है एक सुप्रावाइटल डाई लाइक न्यू मिथिलीन ब्लू और ब्रिलियंट क्रिसाइल ब्लू से। रेटिकुलोसाइट्स यंग रेड सेल्स होती हैं जिनमें आरएनए रेमिनेंट्स होते हैं और आरएनए जो रहता है वो सुप्रावाइटल डाइज से स्टेन होता है विद द फॉर्मेशन ऑफ ब्लू प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रैन्यूल्स और फिलामेंट। रेटिकुलोसाइट काउंट हम क्यों करते हैं? टू असेस द एरिथ्रोपोएटिक एक्टिविटी ऑफ द बोन मैरो इन केसेस ऑफ अनीमिया एंड टू मॉनिटर रिस्पॉन्स टू थेरेपी। रेटिकुलोसाइट्स हम काउंट करते हैं 1000 रेड सेल्स में। सो रेटिकुलोसाइट काउंट इज इक्वल टू रेटिकुलोसाइट्स काउंटेड अपॉन नंबर ऑफ रेड सेल्स इंटू 100। इसकी नॉर्मल वैल्यू रहती है 0.5 से 2.5% में। बहुत इंपॉर्टेंट है corrected reticulocyte count, which is the reticulocyte count into PCV of patient in percent upon average PCV for that age। अगर आपको एक रिपोर्ट में रेटिकुलोसाइट काउंट 1 दिख रहा है 1%, तो वो आपको लगेगा नॉर्मल है, लेकिन जब आप कंपेयर करेंगे उस पेशेंट के PCV विच इज़ एवरेज फॉर दैट एज, तो आपको समझ में आएगा कि ये अप्रोप्रिएट है कि इनअप्रोप्रिएट है। That is why corrected reticulocyte count is important. So also is absolute reticulocyte count important, जिसमें हम reticulocyte count को multiply करते हैं red cells से, normal value से आप compare करेंगे। रेटिकुलोसाइट प्रोडक्शन इंडेक्स RPI का क्या मतलब होता है? नॉर्मली रेटिकुलोसाइट्स 2 दिन बोन मैरो में रहते हैं और 1 दिन पेरिफेरल ब्लड में रहते हैं, इसके पहले कि वो फुल्ली मैच्योर रेड सेल्स बने। लेकिन हिमोलिटिक अनीमिया में या ब्लड लॉस में ये ज़्यादा दिन रहते हैं पेरिफेरल सर्कुलेशन में। इससे रेटिकुलोसाइट काउंट एरोनियसली ज़्यादा आ सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए हम RPI कैलकुलेट करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द मैचुरेशन इन डेज। रेटिकुलोसाइटोसिस और रेटिकुलोसाइटोपिनिया के कॉजेज़ आपको पूछे जाते हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। देन क्लासिफिकेशन ऑफ अनीमिया बेस्ड ऑन रेटिकुलोसाइट रिस्पॉन्स, whether it is appropriate for the degree of anemia or whether it is inappropriately low for the degree of anemia. Nowadays, hematology analyzers are capable of measuring the reticulocyte parameters like RF, IRF, RET-HE, which stands for reticulocyte hemoglobin equivalent. Now, there are various stages of maturation of reticulocyte from 1 to 4 depending upon whether how many granules they have. The most immature ones have coarse clots of granules and the mature ones have fine scattered granules. Thank you so much.